मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ, मुसलमानों से, किस गलत फहमी में हो कि अरबी लिबास पहने हुए अरबी ज़बान बोलते हैं तो तुम समझते हो ये मुसलमान हैं। ये दीनदार लोग नहीं, ये ताजिर लोग हैं, ये तिजारत करते हैं। कि मुसलमान जो अपने को दानिश्वर या उलमा कहते हैं, इन्होंने या तो सोचना बंद कर दिया है या अपने ज़मीर को बेच दिया है। हिंदुस्तान में अभी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेकुलर हिंदू मौजूद है, हम उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप सर्टिफिकेट देने यहाँ क्यों आए? अजीत डोवल साहब ने तकरीर करी और कहा कि हिंदुस्तान में एक भी केस ऐसा नहीं है जिस पे मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ हो, और ये सो कॉल्ड अकाबरीन वहाँ बैठे रहे बेशर्मों की तरह। हमसे कहते हैं कि साहब ये यहाँ पर बड़ी एकता है, बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और बहुत, उनको दिखाई नहीं पड़ता है ये बुलडोज़र किसके घरों पे चलते हैं। अभी राब्ता आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी अली साहब भारत के दौरे पर आए हुए थे और उनको बुलाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल के दावतनामे पर। वो भारत आए थे और तकरीबन एक हफ्ते तक उन्होंने यहाँ पर स्टे किया। अपने दौरे के दौरान ज़्यादातर आरएसएस और संघ के प्रोग्राम्स में उन्होंने भाग लिया। संडे को भी एक प्रोग्राम था राम माधव के ज़रिए, एक 5 स्टार होटल में रखा गया था, और उसके साथ ही उनके कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर में जो पंडित हैं उनके साथ खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाए गए हैं और वहाँ जाकर भी उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। इस दौरे को लेकर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने मुबारकबाद, उसके साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके ज़रिए भी एक इश्तिहार दिया गया और उनको वेलकम कहा गया है भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों में एक तबका इस दौरे को लेकर सवाल कर रहा है कि आखिर जब यूसीसी का मामला चल रहा है, ऐसे में भारत इनको बुलाया जाना, और जब प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाते हैं और एक पत्रकार उनसे पूछता है माइनॉरिटी मुसलमानों के हुकूक को लेकर, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि लोकतंत्र सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कहीं है तो वो भारत में है। इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जिस तरह से बुलाया गया था, इसी पर हमारे साथ बात करेंगे पूर्व एमपी मोहम्मद अदीब। क्या कहना चाहेंगे अदीब साहब? शकील साहब, मैं बहुत हैरतज़दा हूँ, ये सेक्रेटरी जनरल यहाँ आए क्यों ऐसे वक्त में? 75 साल में शायद पहली बार मुसलमान यहाँ हाशिए पे आ गया है। इस हद तक हाशिए पे है कि उसके नाम से इलेक्शन लड़ा जाता है, उसके नाम से हुकूमत बनाई जाती है, और ऐसे दौर में जब एक नया शोशा छोड़ा गया यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और इस्लामिक सेंटर में एक मीटिंग हुई। उसमें अजीत डोवल साहब ने तकरीर करी और कहा कि हिंदुस्तान में एक भी केस ऐसा नहीं है जिस पे मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ हो, और ये सो कॉल्ड अकाबरीन वहाँ बैठे रहे बेशर्मों की तरह। मैंने उस वक्त फ़ौरन एक बयान दिया था जो अखबारों ने नहीं छापा कि भाई यहाँ ये क्यों आए हैं? अगर आप राब्ता आलम इस्लामी को नुमाइंदे हैं और उसकी एक हैसियत थी जब हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह उसमें शामिल थे, तो एक आवाज़ थी वो मुसलमानों की। आप देख रहे हैं कि आजकल क्या हो रहा है फ़िलिस्तीन में। उसी दौरान में जब ये यहाँ आए थे हमको समझाने के लिए, तो फ़िलिस्तीन में वहाँ के मुसलमानों के घर लूटे जा रहे थे, कत्लेआम हो रहा था। उस पर एक लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ आप आए क्यों? मैं तो कहता हूँ कि आपको फ़िलिस्तीन जाना चाहिए था। हिंदुस्तान में अभी हम अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये आप जो हुकूमत के कहने पर यहाँ आए हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आपने अपने विकार को गिराया है, और यहाँ के मुसलमानों को आपकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सेकुलर हिंदू मौजूद है, हम उसके साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है। आप सर्टिफिकेट देने यहाँ क्यों आए? मुझे शदीद अफसोस है और शिकायत है अपने उन अकाबरीन से जो तालियां बजा रहे थे और जो उनके सामने देख रहे थे। सबको मालूम है यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए वो। आज हिंदुस्तान की हालत ये है कि यूएन के अंदर बहस हो रही है। अमेरिका गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर,
हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना जलील किया गया हो, अखबारों के ज़रिए, डिमॉन्स्ट्रेशन के ज़रिए। किसी एक अखबार ने एक लाइन भी मोदी की हिमायत में नहीं लिखी। ऐसे वक्त में आप वहाँ से तशरीफ़ लेके आए बहुत बड़े आलिम बन के। हमें ऐसे आलिमों की ज़रूरत नहीं, हमें मालूम है आप क्या करते हैं। आप डेमोक्रेसी का ढिंढोरा पिटने यहाँ आए थे, आपने अपने यहाँ क्या कर रखा है। एक बड़ी से बड़ी तादाद उलमाओं की जेलों में बंद है, हमको सबक सिखाने आए हैं। हमसे कहते हैं कि साहब ये यहाँ पर बड़ी एकता है, बहुत से लोग आपस में मिलते हैं और बहुत, उनको दिखाई नहीं पड़ता है ये बुलडोज़र किसके घरों पे चलते हैं। उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि हमारे घरों में घुस के हमसे पूछा जाता है कि खाना कौन खाओगे। उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि जब त्यौहार होते हैं तो नवरात्रि का त्यौहार मस्जिदों के सामने तलवार लहरा के फिराया जाता है। हमने आपकी मदद नहीं मांगी है, ना हम आपकी ज़रूरत समझते हैं। आप जिनको पैसे देते हैं वो आपके लिए हाहा कर रहे होंगे। हमें ना आपकी पैसों की ज़रूरत है, ना आपके मशवरे की ज़रूरत है। हमको समझना चाहिए कि ऐसे मौके पर आकर यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट करना और सर्टिफिकेट देना ऐसी हुकूमत को, जिसमें आज से 3 दिन पहले यूरोपियन यूनियन ने एक पूरा रेजोल्यूशन पास किया है कि वो मणिपुर में क्या हो रहा है। जाने कितने चर्चेस को जला दिया गया। यूरोप तो इकट्ठा होकर इनके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर रहा है। आप वहाँ से चले सऊदी अरेबिया से, और यहाँ मुख्तलिफ मंदिरों में और सब जगह आप जा रहे हैं, जाइए, कौन मना कर रहा है। आपको किसने अख्तियार दिया कि आप हमें आकर सर्टिफिकेट दें। मैंने उस वक्त भी ये बयान दिया था और आपके ज़रिए भी कहना चाहता हूँ अपने मुस्लिम भाइयों से, होशियार रहिए इन लोगों से। ये दीनदार लोग नहीं, ये ताजिर लोग हैं, ये तिजारत करते हैं, ये इंसानों की तिजारत कर रहे हैं। इनके लिए एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है जो इस वक्त फ़िलिस्तीन में हो रहा है। ऐसा सितम है कि यूएन तक में पास हो गया रेजोल्यूशन। जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष एक इश्तिहार देते हैं, उनको वेलकम कहते हैं, और उसमें ये कहते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के उनको यहाँ बुलाया जा रहा है, ये गलत है, ये कन्फ्यूज़न है, इसको कन्फ्यूज़न को दूर करना होगा। देखिए, ऐसा है कि मैं साथी किसी पर अटैक नहीं करना चाहता, लेकिन जो भी राब्ता अलम इस्लामी के मेंबर हैं या बनना चाहते हैं वो जो भी बयान दें, लेकिन हम कमअक्ल नहीं हैं। हमें मालूम है हमें राब्ता अलम इस्लामी के मेंबर नहीं बनना है, हमें उनसे कोई मदद नहीं लेनी है। लेकिन अफसोसनाक है ये बात, उनको ये पूछना चाहिए था जिस वक्त ये मुसलमानों के बीच में बैठे थे कि क्या आपने मोदी से मिलकर ये सवाल उठाया कि हमारे ऊपर क्या सितम ढाया जा रहा है। बता दें, अगर इन्होंने सवाल उठाया होगा तो मैं गुलामी कर लूँगा इन लोगों की, मैं उस शख्स की हिमायत करूँगा जो आया था। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि तमाचा मार दिया उन्होंने। तमाचा क्या मार दिया? उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है यहाँ सारे कल्चर के लोग रहते हैं, तो इस पर उन्होंने कह दिया कि साहब तमाचा मार दिया। अरे भाई, किस बात का तमाचा मार दिया? ये दुनिया को मालूम नहीं है कि यहाँ का आइन क्या है, और यहाँ के आइन को तोड़ा जा रहा है, और वो तोड़ने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये हैरत अंगेज़ बात है। दुनिया में जो जहाँ जमहूरियत है और जो इंसानी हुकूक़ के लिए जो लोग लड़ते हैं, वो पूरे दुनिया में आवाज़ उठा रहे हैं। आप वहाँ से चले सऊदी अरेबिया से, और यहाँ आके कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। मैं तो समझ नहीं पाता हूँ अपने उलमाओं के रवैये को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस वक्त एक शोशा छोड़ा गया है, उस शोशे में आप तशरीफ़ लाए। क्या उन्होंने ये बयान दिया जो कहा इन्होंने तमाचा मार दिया? क्या उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू नहीं होना चाहिए? बयान दिया उन्होंने? फिर तमाचा किस बात का मार दिया? वो तो अक्षरधाम में घूम रहे थे, वो तो आरएसएस के क्वार्टर में घूम रहे थे। तो ये तमाशेबाजी जो है ये मुसलमानों को समझनी चाहिए। अदीब साहब, अभी प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए तो वापसी में मिस्र गए, अभी फ्रांस के दौरे पर गए तो वापसी में यूएई घूम कर आए, और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, खुद वहाँ के जो रहबर हैं, सब हुक्मरान जो हैं, उन्होंने मुलाकात की और बहुत सारी चीज़ों पर डील हुई। भारत में ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, अभी आपने देखा कांवड़ के दौरान 13 दिन तक रोड बंद रहा,
लेकिन बकरा ईद पर बहुत सारी जगहों पर रोड पर अगर नमाज़ पढ़ ली तो एफआईआर दर्ज हो गई। अभी जुम्मे के दिन मुजफ्फरनगर में 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है रोड पर नमाज़ पढ़ने पर। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम ममालिक में कोई आवाज़ नहीं उठती। देखिए, ऐसा है कि मुस्लिम ममालिक में आप किसकी बात कर रहे हैं? मिस्र की बात कर रहे हैं। ये जो मौजूदा हाकिम है, कितने लोगों को इसने क्या क्या किया, इसने जुल्म गिनती नहीं है, कितने मुसलमानों को मार डाला इसने। इसीलिए तो यहाँ जश्न बन रहा है ना। अब ये जो मौजूदा जिनकी आप बात कर रहे हैं, अबू ज़बी का जो शेख है, वो एक नंबर का ताजिर आदमी है, उसको तिजारत करनी है। मैं बार बार इन लोगों से कहता हूँ, मुसलमानों से, किस गलत फहमी में हो कि अरबी लिबास पहने हुए अरबी ज़बान बोलते हैं तो तुम समझते हो ये मुसलमान हैं। अरे ये ताजिर लोग हैं, तिजारत करते हैं। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी मार्केट है, उनको तिजारत करनी है। अफसोस ये कि उनके आंखों के सामने ये दिखाई नहीं पड़ता कि मजलूमों के साथ हो क्या रहा है। अभी 3 दिन पहले आपने देखा जलगांव की एक 400 साला मस्जिद, उनका यहाँ पांडव आके टिके थे, मजिस्ट्रेट ने बंद कर दी मस्जिद। ये दुनिया में कहीं हुआ है कि पांडव आके वहाँ रुके थे उस मस्जिद के अंदर? कभी कहीं भगवान पैदा हो गए, कहीं कुछ हो गया, आप बंद हो गए, अदालतें खामोश हैं। और ये जो है मुतमईन करने के लिए वो ऐसे लोगों को बुलाते हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि मुसलमान जो अपने को दानिश्वर या उलमा कहते हैं, इन्होंने या तो सोचना बंद कर दिया है या अपने ज़मीर को बेच दिया है। मॉडर्न इस्लाम के अलमबरदार कहे जाते हैं ईसा जो आए थे। मॉडर्न इस्लाम क्या है, उसकी हिमायत कर रहे हैं लोग। मॉडर्न इस्लाम जो उन्होंने सऊदी अरेबिया में फैलाया है, सऊदी अरेबिया में अगर उनका बस चलेगा, देखिए उन्होंने वो सारे हुकूक जो सऊदी अरेबिया में थे वो सब बदल रहे हैं। एक नया शहर बन रहा है जिसके लिए कहा जा रहा है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट यानी अय्याशी का अड्डा बनेगा, वो सऊदी अरेबिया में बन रहा है। सऊदी अरेबिया में जिस तरह से इन्होंने चेंजेस लाए हैं वो इन्हीं के लाए हुए हैं, ये वहाँ के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ऐसे मॉडर्न इस्लाम का मतलब क्या है? मॉडर्न इस्लाम का मतलब ये है कि आप बिल्कुल नंगे होकर घूमिए। मेरा मकसद ये है कि आप जो भी अपनी मुल्क में करें, हमसे मतलब नहीं है। मेरे मुल्क में क्यों आए आप? और वो भी अजीत डोवल के कहने पर, जिसने पूरे इलाके में बैठ के इन सारे मुसलमानों को सोकाड़ बैठक के सामने कह दिया कि हिंदुस्तान में एक भी ऐसा केस नहीं है। आप सोचिए, तसव्वुर कीजिए, दुनिया हाहाकार कर रही है कि यहाँ क्रिश्चियंस और मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसके लिए ये प्यादा बुला लाए और हम लोग ज़्यादा के हाथ मिला रहे हैं और नमाज़ें पढ़ा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। मुझे तो बहुत अफसोस है, और मुझे तो इस बात का भी अफसोस है कि हमारा कोई भी दानिश्वर इस पर बोला नहीं है। यहाँ तक कि अखबारात में जब मैंने मैसेज डाला, अपने खुद बयान दिया, अखबारों ने नहीं छापा, इसलिए कि हर आदमी का इंटरेस्ट है अपना। मैं आपके चैनल के ज़रिए सिर्फ अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और हमारी ये लड़ाई लड़ने के लिए हमारा सेकुलर हिंदू भाई ज़िंदा है। हम उसके साथ रह के अपने हुकूक हासिल कर लेंगे। तुम्हारे ऐसे कारोबारी लोग, ताजिर लोगों की हमें ज़रूरत नहीं है जो इस्लाम का ढांचा रख के और अबाया पहन कर हमें गुमराह करने ना आए।